से उसे आंगन के स्थल वे भाग में जल की भ्रांति हुई और वस्त्र को ऊपर उठा करके वो धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगीं और वह दुर्योधन के आगे जाकर के पानी को भूमि समझ करके उस पानी के बीच में गिर पड़ा। यह देखकर संपूर्ण राजा लोग, ऋषिगण, तपस्वी और द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगीं। यह देखकर राजाओं का भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर के अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा कि हे राजन, अभी बहुत कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही, यह कह करके राजा दुर्योधन यज्ञशाला में चला गया। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में जाने लगे। तदनंतर दुर्योधन ने भी राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आकर के पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाया और अपने राज्य में जाकर के जुआ खेलने लगा। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि सब कुछ उसने जीत लिया। तब भाइयों के सहित युधिष्ठिर जो है बड़ी विपत्ति को प्राप्त हुए और जंगलों में बंचरों के समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर के भाइयों के सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण जी वहाँ पधारे। वहाँ गए। सूत जी ने कहा, दुख से अत्यंत दुर्बल होकर के वन में रहते हुए पांडवों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो क्रम से भगवान श्री कृष्ण का उन सब भाइयों ने पूजन आदि करके उनको प्रणाम किया। अनंतर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों के सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूप सागर से हम कैसे छूटेंगे? सो आप उपाय कहिए, कौन से उत्तम देवता का हम पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमारा यह राज्य मुझे प्राप्त हो, आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के लिए संपूर्ण पाप को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक ही व्रत